हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए क्या होगा। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पेडेस्टल यहाँ पे लगा है, ये है, और जिसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिंदु P और इसको हम क्या करते हैं Q मान लेते हैं। और यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है। देखिए, चलिए मूर्ति यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके शिखर से एक मूर्ति लगी है। ये क्या है, इसकी मूर्ति है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, मूर्ति के शिखर से यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण 60 अंश का बना रहा है। और फिर पेडेस्टल के शिखर से उसी बिंदु पे 45 अंश का कोण बना रहा है, इसी बिंदु पे। तो इस बिंदु को अगर हम O मान ले तो ये कितना अंश का बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है और ये 45 अंश का कोण बना रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला दे रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये पेडेस्टल की ऊंचाई को अगर h मान लें तो हमें h बताना है कि क्या होगा। तो हम कह रहे हैं OQ को क्या मान ले रहे हैं, चलिए OQ को x मान ले रहे हैं। तो हमें इस h को बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब और बटा में आधार होता है, लंब और बटा में आधार। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, क्या करेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। हमने पेडेस्टल की ऊंचाई को h मीटर मान लिया और हमने क्या किया, OQ को कितना मान लिया, x मीटर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OPQ में, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज OPQ में tan लगाते हैं। तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ बटा में OQ। तो यहाँ से tan 45 अंश का मान 1, PQ क्या है, h है, OQ कितना, x है। तो यहाँ से h कितना आ गया, x के बराबर। तो ये क्या हो गया, आपका समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ORQ में tan लगाते हैं। तो tan कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर में RQ और बटा में क्या हो जाएगा, आपका OQ होगा। तो यहाँ पे tan 60 अंश का मान कितना, वर्गमूल में 3 और बराबर में RQ क्या है आपका 1.6 प्लस में क्या h और बटा में कितना h। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा कराते हैं। तो वर्गमूल में 3 गुणे में h और बराबर में क्या हो जाएगा 1.6 और प्लस में h। तो हम क्या करते हैं, h को इस तरफ भेजते हैं, बटा में OQ कितना है, x है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 और बराबर में 1.6 प्लस h। और यहाँ पे जो x है वो h के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका h किससे, समीकरण 1 से। अब तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 गुणे में h और बराबर में 1.6 प्लस h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 3h माइनस h बराबर 1.6। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, h बाहर लेते हैं तो वर्गमूल में 3 माइनस 1 और बराबर में 1.6। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, 1.6। तो हो जाएगा वर्गमूल में 3 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटा वर्गमूल में 3 माइनस 1 और गुणे में वर्गमूल में 3 प्लस 1 और बटा में वर्गमूल में 3 प्लस 1। हमने क्या किया, परिमेयीकरण कर दिया हर का। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमें पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी कोष्ठ में और a माइनस बी कोष्ठ में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, h बराबर 1.6 कोष्ठक में वर्गमूल में 3 प्लस 1 और बटा में
देखिए वर्गमूल में 3 का वर्ग यहाँ पे कर लेते हैं, वर्गमूल में 3 का वर्ग और -1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, वर्गमूल में 3 का वर्ग 3 के बराबर। तो यहाँ से h पावर कितना हो जाएगा 1.6 और कोष्टक में वर्गमूल में 3 - 1 और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 बचा, और ये आपका प्लस रहेगा। अब देखिए अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो 0.8 बार में विभाजित हो जाएगा, तो h पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.8 को लिख सकते हैं 8/10 और कोष्टक में वर्गमूल में 3 प्लस में 1, यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10, तो इस प्रकार h कितना आ गया, ये आ गया 4/5 और कोष्टक में वर्गमूल में 3। तो यहाँ पे लिखेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 4/5 कोष्टक में वर्गमूल में 3 + 1 मीटर। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।